जो है तो आप लोग इतनी बार शिकायतें कर चुके हैं और आपका जो एसोसिएशन है, तो ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर आप लोगों की कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों, आखिर क्या वजह? दरअसल ये खदान 2009 से चल रहा है। 2009 से आज 2022 तक ये क्या है, ठेका श्रमिकों को काम में लिए ये माइनिंग रूल रेगुलेशन एक्ट बाय लॉ को धज्जियां उड़ाते हुए आज ये 2009 से मजदूरों के साथ शोषण कर रहे हैं। इसका कंप्लेन हम लोगों ने हर जगह पहुंचाया, कई बार इनको सूचना दी। उसके बाद लेबर कमिश्नर में भी हम लोगों ने केस लगाया। यहाँ तक कि लेबर कमिश्नर इन लोगों को आदेश भी दिए कि आप इन चीज़ों को सुधारिए। सुधारने के साथ साथ जो भी पिछला जो भी मजदूर काम किया है उनका पूरी तरह से जो भी बनता है हक वो दिया जाए इनको। और दूसरी चीज़, ये लोग दरअसल कुल मिलाकर के मज़दूरों को किसी भी एंगल से जानते ही नहीं कि हमारे खदान में कौन से मज़दूर काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है। आज 2009 से लेकर के 2022 तक ये सिर्फ शोषण है। आज भी वही कर रहे हैं। माइनिंग रूल के हिसाब से आज के डेट में 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, जो ये 12 घंटे कंटिन्यू कराते हैं। दूसरी चीज़, 26 दिन ड्यूटी होनी चाहिए, जो आज तक ये लोग कभी 26 दिन का ड्यूटी ही नहीं बताए कि कभी तुम्हारा 26 दिन ड्यूटी है। 30 दिन कंटिन्यू काम कराते हैं। उसके बाद आज भी देख लीजिए, कई बार इनको बोलने कहने के बाद यहाँ तक कि सबेरिया मैनेजर से मीटिंग हुई। एलसी के बाद इनको बोला गया कि आप मीटिंग करके इन सब चीज़ों को सुधारिए और इनको रूल में लाइए, लेकिन सबेरिया साहब ने भी आदेश और वो किया कि कल के डेट से अपन ये कर देंगे, 8 घंटे कर देंगे, सारे सिस्टम को सुधार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज भी उसी तरह से खदान चल रहा है। कुल मिला के आपके कहने का मतलब है कि सरकार इतने सारे नियम बनाती जरूर है, लेकिन उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। एक भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। आमाडांड खदान में क्या मतलब कहा जाए, जमुना कोतमा क्षेत्र में कोई भी ऐसा खदान नहीं है जहां पर माइनिंग रूल का कोई भी पालन किया जाता। तो अब आगे आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? आगे हम लोगों ने निर्णय लिया है राष्ट्रीय कालरी वर्कर फेडरेशन की तरफ से कि आने वाले 9 अगस्त में अपन हड़ताल पे जाएंगे। और ये हड़ताल जब तक चलेगा, जब तक कि हमारी सारी मांगों को मान नहीं लेते, तब तक वो हड़ताल निरंतर चलता ही रहेगा। मैं तो पहले आप सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा, और मैं अपने ट्रक ड्राइवर केंद्र सभी संघ का प्रचारक सचिव। जैसा कि भैया हमारे आपको बताए अभी अपने संगठन के बारे में, यहाँ के सिस्टम के बारे में, ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता हमको जो यहाँ की कालरी हमको देती हो। जितने भी ठेका मजदूर आए आज तक शोषण ही किया हमारा, कभी हमारे हित में कोई काम नहीं किया। यहाँ के ठेकेदार और यहाँ के जो मंत्री नेता हैं, ये कोई हमारा सुनवाई नहीं करते हैं। ये कोई सुनता ही नहीं है। और हमारे हक की बात जब करते हैं तो जैसे कहीं ड्यूटी करते रहते हैं, और ड्यूटी करते बीच में अगर हक की बात करते हैं तो तुरंत हमको बाहर भगा दिया जाता है। 2017 में नौकरी करता था यहाँ, जब से मैं एक बार कहीं अपने आवाज़ उठाया था कि सर हमको ये सुविधा चाहिए, तब से आज तक मैं ड्यूटी नहीं पाया आमाडांड में। तो कैसी सुविधा चाह रहे थे आप? सुविधा यही चाह रहे हैं सर कि जो सरकार का नियम है 8 घंटे ड्यूटी, 26 हाजिरी, जो हमारी सैलरी वेतन बनती हो, जो पीएफ मिलता हो हमको, जो मेडिकल सुविधा हो, वो ये सब चाहिए सर हमको। लेकिन आज तक कुछ हमारी मतलब सुनी नहीं, कोई मांग ही पूरा नहीं हुआ। प्रयास बहुत किए, बहुत पत्रचारी से, बहुत कागज पत्र से यहाँ वहाँ हम लोग लगाए, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला सर। मैं परेशान होकर अब लास्ट हमारा फैसला योजना है हमारे संगठन का कि 9 अगस्त को हड़ताल में बैठना है हमको, और अपनी मांग को लेकर, जिसमें सारी मांग पूरी होने के बाद ही हम हड़ताल को छोड़ेंगे, ख़त्म करेंगे। मैं भैया सबसे पहले सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ट्रक ड्राइवर क्लीनर सर्विस संघ से मैं कार्यालय प्रमुख पदाधिकारी। भैया आज 2009 से जो शोषण हो रहा है हमारा ड्राइवर भाई मजदूरों का, सबसे ज़्यादा ये मैनेजमेंट और ठेकेदार के माध्यम से ही हम लोग का शोषण किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा भैया कि कम से कम हमारा शोषण को रोका जाए, और जो अभी 9 अगस्त की जो हमारी हड़ताल है उसको सफल बनाया जाए। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करूँ कि हमारे साथ दें, ताकि हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ सकें और उसको जीत हासिल कर सकें। और सबसे पहले भैया, आज जितने ठेकेदार आए यहाँ, सब ही खून ही चूसते रहे हमारी मजदूरों का। अब ऐसा नहीं होने देंगे हम। हमारी मजदूर भाई, ड्राइवर भाई अब जागरूक हो चुके हैं और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बस एक चीज़ और है भैया, जैसे हम लोग काम के लिए भी बोलते हैं तो काम तो मिलता नहीं है यहाँ। बोलते कि लोकल को तो रखेंगे नहीं,
अगर बाहर के लोग आते हैं उनको पहले प्राथमिकता दिया जाता है, और जो हम लोकल हैं हमको तो किनारे किया जाता है। और हम लोग लोकलिटी क्षेत्र के हैं, मजदूर हैं, हेल्पर ड्राइवर भाई हैं हम लोग। अगर कोई भी आवाज़ उठाते हैं अपने हक के लिए तो काम से निकाल दिया जाता है। और न यहाँ किसी प्रकार का सुविधा, न PTC, न मेडिकल, न MTK में हाजिरी, कोई भी सुविधा नहीं दिया जा रहा है हम। तो मैं कहना चाहूँगा भैया कि अब जो है हमको पूरी सुविधा लेना है, जो गवर्नमेंट सोसाइटी ने जो सुविधा दिया है उसको हासिल करना है। और मैं मैनेजमेंट से और ठेकेदार से कहना चाहूँगा कि हमको हक चाहिए। EPF के मामले में आप क्या कहेंगे? EPF के मामले में मेरा कहना ये है कि आज 2009 से लेकर के आज तक PF के नाम पे जीरो है। PF ही क्या, मतलब जैसे माइनिंग रूल के हिसाब से हाई पावर कमेटी का जो पेमेंट सैलरी निर्धारित होता है वो भी आज तक नहीं मिला कभी यहाँ। PF के मामले में आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक राजकुमार यादव करके थे, मननगढ़ से ड्यूटी आते थे, DCC कंपनी में काम करता था। विगत वो करीब DCC कंपनी में 2009 से लेकर के आज करीब 2021 दिसंबर या अक्टूबर तक काम किए उन्होंने जब PF की बात की कंपनी से, तो कंपनी वालों ने सीधे हाथ खड़ा कर लिया, मैनेजमेंट ने भी अपना हाथ खड़ा कर लिया, बोला कि PF तो है ही नहीं आपका, PF तो कटता ही नहीं है आपका, कौन बोलता है आपको PF मिलता है। आज उसके ये सब बर्ताव, कंपनी के बर्ताव की वजह से आज वो दिमागी संतुलन उसका खराब हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया और रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, हादसा हो गया उसके साथ। आज भी उसके परिवार जब से वो ख़त्म हुए, जब से आज मैनेजमेंट के पीछे दौड़ रहे हैं कि उनका PF का पैसा दे दिया जाए, ताकि कम से कम आने वाले समय में कुछ वो अपने परिवार के लिए जो करके गया है वो उनको सुविधा मिले। लेकिन PF के मामले में कुछ भी नहीं, जीरो है। तो ये पैसा जाता कहाँ है फिर? ये पैसा मैनेजमेंट अपने तरीके से किस ढंग से इसको करता है, कहाँ कैसे पेपर मैनेज करता है, ये ठेकेदार और मैनेजमेंट ये मिल करके जो काम कर रहा हो, आमाडाड़ खदान में जो काम कर रहा हो उनका PF नहीं कटता है। जो यहाँ काम नहीं करते हैं, इनके रिश्तेदार हैं, उनके PF कटते हैं, जिनका पता ही नहीं है कि ये रहते कहाँ हैं और हैं कहाँ। एक्चुअली में जो यहाँ खदान में काम करता है उसका कोई भी बाकायदे रिकॉर्ड नहीं है। आज भी आप जाकर के खदानों में चेक करें, जितने मजदूर काम कर रहे होंगे उनमें से कुछ लोगों का ही आपको उसमें रिकॉर्ड मेंटेन दिखेगा। सबसे पहले तो इनका MTK हाजिरी लगना चाहिए, जो आज तक किसी मजदूरों का नहीं लगा। V फार्म भरना चाहिए, वो आज तक किसी का नहीं भरा गया, क्योंकि ये लोग उन लोगों का रिकॉर्ड बनाते हैं जो खदान में काम ही नहीं करते। हाई पावर कमेटी का पेमेंट, 8 घंटे का पेमेंट, आज के डेट में 1060 रुपये हाई पावर कमेटी ने पेमेंट निर्धारित किया, लेकिन आज तक वो भी नहीं मिला। वो सिर्फ पेपर में है, सिर्फ पेपर में ये देते हैं। दूसरी चीज़, 8 घंटे की ड्यूटी है, ये कंटिन्यू 12 घंटे काम कराते हैं। 26 दिन ड्यूटी होना चाहिए, लेकिन ये लोग परमानेंट 30 दिन काम कराते हैं। यहाँ तक कि मेडिकल सुविधा दिया जाता है वो भी नहीं मिलता। उसके बाद भी, इतने के बाद भी ये मजदूरों को जो स्थायी, जो आमाडाड़ क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, इनको तो बिल्कुल ही नहीं रखा जाता। कारण क्योंकि इनका कहना है कि हमको हमारा अधिकार चाहिए, जो हाई पावर कमेटी का पेमेंट है वो चाहिए, जो माइनिंग रूल है उसके हिसाब से काम होना चाहिए। इस वजह से स्थानीय लोगों को इस खदान से वंचित कर दिया गया। उनको किनारे कर कर बाहर से मजदूरों को ला करके यहाँ काम कराया जाता है, वो भी मनमानी ढंग से। जो इनका मन आता है 10,000 12,000 वो सैलरी देते हैं, दबाव बनाते हैं उनके ऊपर कि हम जैसा बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। और स्थानीय लोगों को माइंस के अंदर जाने का परमिशन ही नहीं है। आप माइंस से बाहर रहो, क्योंकि आप विरोध करते हैं, आप सच्चाई के लिए बोलते हैं, अपने हक के लिए बोलते हैं। आज इस महंगाई के दौर पे, जहां दिन ब दिन इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके बाद हमारा सैलरी और भी घटते जा रहा। फिर ये हाई पावर कमेटी का क्या मतलब निकलता है कि ये हाई पावर कमेटी ये कोल इंडिया के सहयोग में चलती है, और ये इसके हिसाब से जो निर्धारित सैलरी हम लोगों का तय किया जाता है, ये कहाँ पर है? ये तो कहीं भी नहीं है। इनको कितने बार
बोलने के बाद, इनको सूचना देने के बाद, इनको पत्र देने के बाद, यहाँ तक कि एएलसी शहडोल ने भी इनको आदेश दिया कि इन चीज़ों को आप सुधारो और इनको करो, उसके बाद भी यहाँ के मैनेजमेंट के कान में जूं तक नहीं रेंगती। आज भी ये शोषण किए जा रहे हैं और इस तरह का शोषण कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चों का भविष्य मतलब अंधकार में चला गया। आज यहाँ के स्थानीय लोग जो आमाडांड से प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, आज वो सालों से घर में बेरोजगार बैठे हैं, सिर्फ इनके तानाशाह की वजह से। यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ आज 2009 से लेके आज तक कोई भी ऐसा मैनेजमेंट और अधिकारी नहीं आया जो यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में सोचा हो। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज यहाँ के स्थानीय लोगों में है, जो आज भी नहीं ख़त्म हो रहा, आज भी उसी तरह से चल रहा है, आज भी ये उसी तरह से शोषण कर रहे हैं और स्थानीय लोग आज भी भटक रहे हैं। और उसकी वजह से आज हमारे आने वाली पीढ़ी वो भी नर्क में जा रही है, क्योंकि इस महंगाई में जीना हम लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई हो गया। आज यहाँ का मैनेजमेंट मतलब सुनता ही नहीं है, कुछ भी बोलो आप, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब समझते ही नहीं है कि स्थानीय लोग क्या होते हैं, इनका अधिकार क्या होता है। बाहर से आया हुआ मजदूर कभी विरोध नहीं करता इनका, क्योंकि ये बाहर से लाए हैं, उसको बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं, जो इनके मन में आता है वो उनको देते हैं। के डेट में आमाडांड खदान में पूरी तरह से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो सिस्टम में चलता हो। ठेकेदार के पास माइग्रेट वर्कर का लाइसेंस होना चाहिए, जो नहीं है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस होना चाहिए, जो नहीं है। आज इतने होने के बाद भी, मैनेजमेंट को जानकारी होने के बाद भी आराम से काम इनका चल रहा है, अंधी बनी बैठी है। जबकि बिना माइग्रेंट वर्कर के लाइसेंस के, लेबर कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस के ये खदान चल कैसे रहा। एक टेंडर पूरा हो चुका है इनका, दूसरा एक्सटेंशन में काम कर रहे हैं और उसी तरीके से काम कर रहे हैं। 12-12 घंटे का काम ले रहे हैं। बोलने पे, विरोध करने पे ये FIR करते हैं, पुलिस में ले जा करके बंद कराने की धमकी देते हैं। इस टाइप का इन लोगों का रवैया है आमाडांड OCM के प्रबंधक का। सभी को नमस्कार। लगातार देखा जा रहा है कि कई वर्षों से जिस मजदूर की हम बात करते हैं, मजदूरों का शोषण होना लाजमी है, क्योंकि हमारे देश में यह देखा जाता है कि अक्सर चाहे प्राइवेट कंपनियां हों या फिर सरकार की वो के अधीन काम करने वाली कंपनियां, लगातार देखा जाता है छोटे से मजदूर से लेकर के बड़े से मजदूर या बड़ी वो कंपनियां, जैसे हम बात करते हैं SCCL कंपनियों की। SCCL कंपनियों के अंतर्गत आपको भी पता है कि कई सारी कंपनियां काम कर रही हैं, और उन कंपनियों में यह देखा जाता है कि चाहे एक छोटा सा मजदूर हो या फिर कोई ट्रक ड्राइवर हो या कोई हेल्पर हो, तो लगातार ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और देखा जाता है ख़ास तौर पर क्या कि सरकार ने तरह तरह के नियम बना रखे हैं, लेकिन उन नियमों का पालन कहाँ पर किया जाता है, यह कहीं पर जो है तो धरातल में दिखाई नहीं दे रहा होता है। एक तरफ प्रशासन अपना काम कर रहा होता है, दूसरी तरफ हमारी सरकारें हमारे लिए काम कर रही होती हैं। लेकिन जब बात आती है सरकार की उन योजनाओं की, जैसे अगर एक सवाल उठता है आपके सामने कि अगर कोई निजी मजदूर काम करने आ भी रहा है तो निजी मजदूर की वैल्यूएशन है क्या। तो आपको भी पता है कि नियमों में यह लिखा गया है कि 8 घंटे काम कराना है, 8 घंटे के अनुसार जो है तो सैलरी देना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरा, सरकार के बढ़ते हुए कदमों के अनुसार यह भी है कि मेडिकल की सुविधा देना है और कई तरह की ऐसी सुविधाएं, खासतौर पर EPF आपको पता ही होगा कि एक ऐसा फंड जो कि हर मजदूर के वेतन से काट करके जो है तो उसके भविष्य के लिए जो है तो तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? लगातार कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि लगातार हमारे सामने आते रहे हैं, और इन सवालों के जवाब जो है तो हम तलाशने निकले हैं। यह भी सुनिए, और कहीं ना कहीं पर ये सारी बातें जो है तो धरातल में बहुत ही हकीकत के रूप में जो है तो देखी जा सकती हैं। और ये किसी एक क्षेत्र का माहौल नहीं है, बल्कि यह देखा जाता है कि लगभग ऐसी कई कंपनियां जो लगातार मजदूरों का शोषण करती आई हैं। 8 घंटे का वेतनमान तो दिया जाता है, लेकिन काम 12 घंटे कराया जाता है। 26 दिन की हाजिरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरे के पूरे 30 दिन काम कराया जाता है। तो ऐसे कुछ हालातों में जो है तो यहाँ के नियमित रूप से जो एक हड़ताल की तैयारी भी चल रही है, जो कि विशेष तौर पर 9 अगस्त को होना है। मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।